राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। कल 8 फरवरी को रायगढ़ में यात्रा ने प्रवेश किया है और आने वाले 5 दिनों तक यात्रा छत्तीसगढ़ का भ्रमण करेगी। 9 और 10 फरवरी को 2 दिनों का ब्रेक रखा गया है और 11 फरवरी को राहुल गांधी फिर से छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, यात्रा कंटिन्यू करेंगे और यात्रा फिर खरसिया, सक्ती, कोरबा होते हुए सरगुजा संभाग तक पहुँचेगी। इस यात्रा को लेकर और यात्रा के आने के बाद से ही प्रदेश में पॉलिटिक्स गर्मा गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की सभा को लेकर कांग्रेस ने तमाम तरह के दावे किए थे। ये दावा किया गया था कि कांग्रेस की राहुल गांधी की यात्रा छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र मील का पत्थर साबित होने वाली है। ये भी दावा किया गया था कि राहुल गांधी की यात्रा में हज़ारों की संख्या में भीड़ जुटेगी, कहीं ना कहीं ये यात्रा गेम चेंजर साबित होगी। लेकिन नतीजा यात्रा का जो हुआ है वो सबके सामने है। इस पूरी यात्रा में बमुश्किल 3 से 4 हज़ार लोगों की भीड़ जुटी है और उस भीड़ को जुटाने के लिए भी कांग्रेस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। एक वीडियो जो कि कल से बेहद वायरल हो रहा है, उस वीडियो में पूर्व विधायक प्रकाश नायक कार्यक्रम स्थल में घुसने के लिए मशक्कत करते नजर आ रहे हैं, पुलिस कर्मियों के साथ जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। पहले ये तस्वीर देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे। अभी हट रहे यहाँ से। क्या प्रॉब्लम अरे आगे बताओ। तो इस वीडियो के आने के बाद रायगढ़ जिले की राजनीति गरमाई हुई है। भाजपा लगातार पलटवार कर रही है। भाजपा का ये आरोप है कि कांग्रेस ने अपने ही पूर्व विधायक को दरकिनार कर दिया, बैनर पोस्टरों से उनकी तस्वीरें गायब हो गई और पूर्व विधायक को ही कार्यक्रम स्थल में घुसने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। तो वहीं भीड़ को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी जैसे बड़े चेहरे के छत्तीसगढ़ आगमन के बाद जहां हजारों की भीड़ जुटनी थी, वो भीड़ कुछ संख्या तक सीमित रह गई। इस बात को लेकर भाजपा ने तीखा जवाब दिया है, लेकिन इसके पहले जो राजनीतिक विश्लेषक है उनसे बात करूंगा कि आखिरकार क्यों इस तरह की स्थिति बनी और इन आरोपों पे कितनी सच्चाई है। धीरज जी, सीधा सवाल, राहुल गांधी जैसा बड़ा चेहरा छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है, पूरी पीसीसी इस यात्रा को लेकर अपनी ताकत लगाने की बात कहती है, लेकिन कल की सभा के बाद जिस तरह से राजनीति गरमाई हुई है, भीड़ को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं को घुसने के लिए जिस तरह से जद्दोजहद करनी पड़ रही है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में अभी भी एक खुशफहमी व्याप्त है कि राहुल गांधी बेहद लोकप्रिय नेता हैं और उनको देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ेगी, चाहे वो कहीं पर भी सभा लें, लोग उस पर टूट पड़ेंगे। जबकि अब ऐसा कोई क्रेज नहीं देखता। पूरा भारतवर्ष में इनके न्याय यात्रा का अगर हश्र देखें तो भीड़ जुटानी पड़ रही है लोगों को। स्वतः स्फूर्त लोगों के आने की बात तो दूर, यहाँ बोलने पर, आग्रह करने पर भी लोग आते नहीं दिखे। ये एक विडंबना है कि देश की सबसे प्राचीन पार्टी का ये हश्र आज देखना पड़ रहा है हमको। रही बात कांग्रेस, जिला कांग्रेस संगठन का राहुल गांधी की सभा को सफल बनाने के लिए हुई कवायद के संदर्भ में, तो मैं इस पर इतना कहूँगा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अभी बहुत ही ज़्यादा बिखराव और हताशा की स्थिति है। इसका मुख्य कारण है रायगढ़ विधानसभा में बहुत बुरी गत होना, बहुत ही बुरी तरह से कांग्रेस को मिली पराजय इसका मुख्य परिणाम है और इसके लिए संगठन को बहुत हद तक जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और संगठन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस यात्रा में भीड़ नहीं जुटना, 2000 लोग भी मैसर नहीं हुए, कहाँ तो 20,000 की उम्मीद की जा रही थी इस सभा को लेकर के। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि चुनाव लड़े पूर्व विधायक प्रकाश नायक को भी एक तरह से अलग थलग कर दिया गया है। हालांकि संगठन लाख दुहाई दे कि हमने उनका नाम सूची में डाला, तो फिर किसका हौसला है जो पूर्व विधायक को वहां आने से रोक सके और विधायक को इस कदर अपमान का कड़वा घूंट पीना पड़ा कि उन्हें अपनी छवि बचाने के लिए वहां पर धरने प्रदर्शन तक की नौबत आ गई और उनको धरने पर बैठना पड़ा। ये विडंबना है।
राहुल गांधी की यात्रा को लेकर अब तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जो साइट सिलेक्शन किया गया था वो साइट ही गलत है। छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर कांग्रेस ने सभा आयोजित की थी, जबकि छत्तीसगढ़ के बॉर्डर उड़ीसा में बीजेडी की सरकार है, कांग्रेस बेहद कमजोर है। ये भी कहा जा रहा है कि उड़ीसा बॉर्डर तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ले जाने में कांग्रेस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। ये भी बात कही जा रही है कि कांग्रेस विधायकों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभाई, कुछ कार्यकर्ताओं को ले जाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली। इस पूरे मामले में बीजेपी का क्या कहना है, ये भी सुनिए। राहुल गांधी जी की सभा भारत जोड़ो यात्रा इनके छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले में प्रवेश किया और रायगढ़ जिले में 1000 लोग भी उनकी सभा में जुटे नहीं। रायगढ़ जिले में राहुल गांधी की सभा में गुटबाजी खुलकर देखने को मिली। स्थानीय पूर्व विधायकों का प्रवेश नहीं हो पाया। मंच में कांग्रेस के महिला कार्यकर्ता बुरी तरह से नाराज थे, उनके पदाधिकारियों को कहीं पर बैठने का स्थान नहीं मिला और पूरी तरह से राहुल गांधी की सभा को अनदेखी किया गया है। मुझको ऐसा लगता है कि रायगढ़ जिले में राहुल गांधी की सभा पूरी तरह फ्लॉप हो गई है और राहुल गांधी को कहीं पर भी आम जनता का स्नेह और सहयोग नहीं मिला। जिस विधायक को रायगढ़ की जनता ने नकारा है, क्या लगता है पार्टी ने भी उनको कहीं ना कहीं नकार दिया है, इसलिए बैनर पोस्टरों में तस्वीरें गायब है? रायगढ़ के विधायक का 65,000 मतों से हारना उनके लिए कहीं ना कहीं पर दुर्भाग्यजनक हो गया है। कांग्रेस कमेटी ने भी उनकी उपेक्षा की है और आज हम देख रहे हैं तो रायगढ़ जिले में कांग्रेस के 3 MLA होने के बावजूद भी राहुल गांधी की सभा का फ्लॉप होना कहीं न कहीं जनता में घोर निराशा दिखती है। क्यों, क्या भाजपा इसलिए बार बार ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को खुद को पहले न्याय दिलाने की जरूरत है? राहुल गांधी को अपनी न्याय यात्रा प्रारंभ करने के पहले अपनी पार्टी के अंदर न्याय करने का सोचना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की सभा को ना उड़ीसा में, ना बंगाल में और न छत्तीसगढ़ में, जहां उनकी सरकार थी 5 साल, आज कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। राहुल गांधी का सभा आज पूरी तरह से रायगढ़ जिले में फ्लॉप हो गया। सचिन पायलट जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, उन्होंने बड़ी नाराजगी प्रकट की है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लताड़ा है। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस संगठन सफाई दे रहा है। कांग्रेस संगठन का ये दावा है कि इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने पूरी मशक्कत की है, पूरी मेहनत की है। कांग्रेस का ये भी दावा है कि राहुल की यात्रा सफल रही है। राहुल की यात्रा आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मील का पत्थर साबित होगी। कांग्रेस संगठन का ये भी आरोप है कि बीजेपी उल जलूल आरोप लगा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से घबरा गई है और लगातार ऊट पटांग बयानबाजी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी यदि ये आरोप लगा रही है कि पूर्व विधायक को घुसने से रोका गया, और हम बड़े दावे से कह रहे हैं कि हमने पुलिस की इस बात की सूची दी थी कि जिसमें पूर्व विधायक जी का नाम था, और उसको किस कारण से पुलिस किस साजिश के तहत रोकना चाहती है, ये समझ से परे है। तो भारतीय जनता पार्टी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा को खराब करना चाहती है, बदनाम करना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अंदर से डर गई है और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से 14 जनवरी को शुरू हुई है और बंबई तक जाने वाली है, तो इतने लंबे 6700 किलोमीटर के सफ़र में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सफलता मिल रही है, लोकप्रियता मिल रही है। तो आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकारेण इस यात्रा को नाकाम करना चाहती है। भीड़ को लेकर के सवाल उठाया गया है और कलह की बात भी कही गई है। क्या वाकई में कलह है या निजी तौर पर, और क्या भीड़ जुटाने के लिए कांग्रेस को मशक्कत करनी पड़ रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी इतने लोकप्रिय नेता हैं कि उनके लिए भीड़ जुटाने की आवश्यकता नहीं है। लोग अपने स्वेच्छा से उनको देखने आते हैं, उनको सुनने आते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल राहुल गांधी जी को टारगेट कर रही है, जबकि राहुल गांधी जी अन्याय के विरुद्ध न्याय की मांग कर रहे हैं, उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी लगातार ध्यान भटकाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों को छोड़ रही है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, या इस देश की संपत्ति को बेचने का मुद्दा हो। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन काल में जो 70 साल के कार्यकाल में इस देश ने उधारी नहीं ली थी, आज 205 लाख करोड़ की उधारी हो गई है। तो इस तरह व्यवस्था की बात, इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का बयानबाजी कर रही है। बहरहाल राहुल गांधी की इस यात्रा ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस को राहुल गांधी की यात्रा को लेकर और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। यात्रा अभी 5 दिनों तक और रहने वाली है। ऐसे में अगर कांग्रेस ने सही मेहनत नहीं की तो लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBC 24 रायगढ़।